किसान मजदूर नेता सरजीत गुलिया वार्ड नंबर 6 से जैसे ही अपनी ताल ठोकी, हर गांव में उन्हें अपार जन समर्थन मिल रहा है। आज इसी कड़ी में वो जब बुपनिया गांव गए तो वहां लोगों ने उनका जोरदार स्वागत किया। सरजीत गुलिया ने दोनों हाथ जोड़कर सभी ग्रामीणों का अभिनंदन स्वीकार किया। सरजीत गुलिया ने खेतों में जाकर उन किसानों की दयनीय स्थिति भी देखी, साथ ही मजदूरों के घर भी गए जहां पर उनकी हालत बद से बदतर हो रही थी। साथ ही उन्होंने सभी बुजुर्गों नौजवान साथियों से हाथ जोड़कर आगामी 30 तारीख को उनके पक्ष में वोट डालने की अपील भी करी। उन्होंने कहा कि पूरा जहांगीरपुर गांव आपसे झोली फैलाकर वोट की अपील करता है, क्योंकि सरजीत गुलिया चुनाव नहीं लड़ रहा, किसान और मजदूर चुनाव लड़ रहा है। ये लड़ाई किसान और मजदूरों की लड़ाई है, क्योंकि इन किसानों को अगर सच्चा हितैषी कोई चाहिए तो हम लोगों को कहीं ना कहीं इस किसान विरोधी सरकार को रोकना होगा। मैं आपको आश्वस्त कर दूं कि जैसे ही आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा वोट देंगे, मैं किसान और मजदूरों के लिए तत्पर रहूंगा। साथ ही उनकी आंखें भी झलक आई जब उन्होंने मीडिया को संबोधित करते हुए बताया कि कुछ तो राम ने और कुछ इस प्रशासन ने किसानों को मारने का काम किया है। आप मंडियों में जाकर देखें, किसानों की फसलें नहीं खरीदी जा रही है, खेतों में पानी भरा है, वहीं मजदूरों की भी यही दयनीय स्थिति है। जब मीडिया से बात कर रहे थे सरजीत गुलिया तो उनकी आंखें नम हो गई और उन्होंने कहा कि मैं भी किसान परिवार से हूं और मैंने मजदूर और किसानों को बड़ी दुख में देखा है और आज किसान और मजदूर का आशीर्वाद लेकर ही मैं आगे बढ़ा हूं और 36 बिरादरियों का मेरे साथ समर्थन है और मुझे उम्मीद है आगामी 30 तारीख को ज़्यादा से ज़्यादा वोट देकर मुझे भारी बहुमत से विजयी बनाने का काम करेंगे। बहुत बढ़िया है। क्या क्या समस्या निकल कर आई? समस्याएं वही है, गंदे पानी की निकासी की है। जो गरीब आदमी हैं उनके मकान तोड़वाने की कोशिश कर रहे हैं। एक तो माता जी थी, वो बेचारी रोने लगी थी, कोई बहुत बड़ा जुल्म कर रखा है। लेकिन हमारा ये रहेगा समान विकास समान काम वाला। लगातार किसान आंदोलन में भी आप सक्रिय रहे, किसान और मजदूरों की शुरू से ही आवाज उठाते आए हैं। अब मंडियों की हालत है, किसान की बेचारा उसके बारे में क्या कहते हैं? देखो, किसान की हालत कुछ तो भगवान ने खराब कर दी इस बारिश से, और जो है ना सरकार तो खराब करने ही लग रही है। मंडियों के अंदर बाजरा का उठाव नहीं है और बाजरा जो खरीद रही थी उसको बंद कर दिया, 10 दिन तक खोला था बस। तो आज किसान जो है ना बहुत परेशान हो रहा है और किसान और मजदूर जो है मेरे साथ कंधे से कंधा मिलाकर ये चुनाव लड़ रहा है। ये चुनाव किसान और मजदूर का चुनाव है। पानी की निकासी की जो समस्या है लगातार वो बनी हुई है, कोई भी समाधान अभी तक नहीं हुआ है। चाहे कोई सी उसकी सरसों की फसल हो या गेहूं की फसल हो, अभी तक कोई आसार नहीं है वो हो पाएगी। देखिए, मेरे ये गांव में आपको बता देता हूँ, खेड़ी जट है। सुबह मैं 7 बजे 7:15 बजे खेड़ी जट में बुलाया था। अधिकारियों से मेरी बात हुई है और अधिकारियों ने आश्वासन तो दिया है अगर 5-7 आदमी आ जाएंगे तो हम मोटर की या इंजन की व्यवस्था करवाएंगे। लेकिन हमने अधिकारियों को भी स्पष्ट ये कहा है, अगर जी इंजन आप दोगे तो तेल भी आप दोगे। दूसरा है कि मोटर दो और लाइट की भी 24 घंटे सुविधा। 6 घंटे लाइट रहती है, उसमें जितना पानी निकलता है उतना फिर आ जाता है। उससे जो है ना कोई आज जहांगीरपुर गांव को छोड़ के और सभी गांव में कोई भी फसल न तो गेहूं की ऐसी स्थिति दिखाई दे रही है कि भी बूझ जाएगी, न ही अपनी सरसों की। तो आज किसान बहुत परेशान है और ये आप पिछले 5-6 दिन से जो डोर टू डोर मारा चल रहा है, इसमें आप देखो तो कितनी तादाद थी। लेकिन आज जो है किसान अपनी खेती में लगा हुआ है, बाजरे को कुछ सड़ जाए तो कोशिश में लगे हुए हैं। रात दिन में किसी तरह से अपने जो कुछ है नाम मात्र है उसको भी संगवाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि किसान की हालत आज बहुत दयनीय हुई है। क्या अपील करेंगे वार्ड के अपने लोगों से? एक हाथ जोड़ के वार्ड के लोगों से यही अपील है कि भाई इस बार जो है कविता सरजीत गुलिया को कामयाब करो और समान विकास और समान काम की स्थिति हम पैदा करेंगे और हम करेंगे भी।